मैकफोर्स एलटी डिटेल्ड एनालिसिस इन हिंदी। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या अलग करता है मैकफोर्स को? मैकफोर्स एलटी एक ई कॉमर्स आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म robue.in के जरिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, रोबोटिक्स पार्ट्स, IoT मॉड्यूल्स, DIY किट्स, सेंसर्स, 3D प्रिंटिंग कंज्यूमेबल्स आदि बेचती है। ये एक लॉन्ग टेल प्रोडक्ट बिजनेस है, यानी छोटे छोटे नीच प्रोडक्ट्स जिनका इंडिविजुअली बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, को बहुत बड़ी वैरायटी में बेचकर ओवरऑल बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करना। B2C और B2B दोनों ही कस्टमर्स को सर्व करती है। हॉबियस्ट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, MSME मैन्युफैक्चरर्स, R&D लैब्स, स्टार्टअप्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स। यूनिक एंगल, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लार्जली ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में था, जिनका इन्वेंट्री स्लो मूविंग रहता था। मैकफोर्स इसे सॉल्व कर रही है विया ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लस फास्ट डिलीवरी प्लस रेडी स्टॉक मॉडल। इनका दावा है कि उनके पास 12,000 प्लस SKUs प्रोडक्ट्स की वैरायटी है और इन्वेंट्री टर्नओवर काफी फास्ट है। लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन और इन हाउस ERP सिस्टम इन्हें फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग में मदद करता है। प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो सेंसर्स, फॉर एग्जांपल गैस सेंसर्स, IR सेंसर्स, मोटर्स, motor drivers, IoT and wireless modules, ESP 8266, ESP32, Zigbee, etc. Development boards, Arduino, Raspberry Pi, 3D printing filaments, accessories, power supplies, batteries, mechanical parts, wheels, gears, chassis, etc. DIY kits, robotics kits, tools and accessories. Core focus, IoT, robotics, automation, DIY space. 3. Clients. कौन खरीदता है मैकफोर्स से? Students, engineering, robotics, IoT learners, college labs, engineering colleges, technical institutes, MSMEs, जो automation, robotics या IoT products बना रहे हैं, R&D labs, private and government, large corporates, prototype development, hobbyists and DIY community company के करीब 6.02 लाख registered users हैं, as per DRHP। इनका बड़ा हिस्सा B2C है, लेकिन रेवेन्यू का अप्रॉक्स 35 to 40% B2B क्लाइंट्स से आता है। 4. फाइनेंशियल्स पिछले 5 साल का हाल। रेवेन्यू, स्टैंडअलोन ईयर रेवेन्यू, RSCR, FY 1942.04, FY 2049.52, FY 2156.13, FY 2273.56, FY 2368.33, FY 23 में थोड़ी रेवेन्यू ड्रॉप हुई, मेनली ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक स्लोडाउन और इन्वेंटरी करेक्शन की वजह से। PAT, profit after tax, year, PAT, RSKR, FY 19.04, FY 22.82, FY 21.3.57, FY 22.7.43, FY 23.6.09, FY 22 में PAT जंप हुआ हाई डिमांड और बेटर मार्जिन्स की वजह से। FY 23 में PAT स्लाइटली लोअर रहा ड्यू टू मार्जिन प्रेशर और लोअर सेल्स। मार्जिन्स, EBITDA and PAT. EBITDA margin still 15-18%, good for a trading business. PAT margin still 8-10% margins काफी healthy हैं, क्योंकि मैकफोर्स निच प्रोडक्ट्स पर काम करती है जिनमें प्राइसिंग पावर है। कैश फ्लो, मैकफोर्स पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है, क्योंकि लॉन्ग टेल बिजनेस में इन्वेंटरी रिस्क बड़ा इश्यू होता है। कैश फ्लोज का बड़ा हिस्सा री इन्वेस्ट किया जा रहा है एक्सपेंशन में। वेयरहाउस, IT सिस्टम्स। 5. एक्सपेंशन प्लान्स, वेयरहाउस एक्सपेंशन। न्यू वेयरहाउस कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है ताकि फास्टर डिस्पैच और ब्रॉडर प्रोडक्ट रेंज रखी जा सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक्सपैंड, IoT और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स में डीपर पेनिट्रेशन। B2B फोकस, B2B क्लाइंट बेस बढ़ाना ताकि रिपीट बिजनेस ज्यादा आए। एक्सपोर्ट्स, फ्यूचर में कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करने की सोच रही है, पार्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया। 6. मैनेजमेंट, कौन चला रहा है मैकफोर्स? प्रोमोटर्स, मिस्टर ऋतुराज प्रकाश फूले, को फाउंडर, मिस्टर पुष्कर प्रकाश फूले, को फाउंडर। दोनों फाउंडर काफी यंग हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन रहे हैं। इन्होंने बिजनेस ग्राउंड अप बनाया है, हेंस समझ रखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी दिक्कतें होती हैं। कैपेबिलिटीज, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज, प्रोडक्ट क्यूरेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में फास्ट मूवर्स। वीकनेस, स्केल लिमिटेशन, अभी बिजनेस रिलेटिवली स्मॉल साइज पर है, हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, चाइना, ताइवान, जिसके चलते जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और करेंसी फ्लक्चुएशन का असर पड़ सकता है।
7. Strengths or risk strengths. Niche focus, DIY, robotics, IoT. Strong SKU depth, 12,000 plus products. Tech-driven operations, ERP, fast order processing, healthy margins for a trading business. Risks, China dependency, imported components, electronics, sector cyclicality, competition from larger e-commerce players if they enter this niche. 8. Valuation and listing. मैकफोर्स का IPO February 2023 में आया था. Listed on NSE SME platform. Listing price RSO 2 per share. Current market cap tilde RS 450 CR range. 2025 data approx. वैल्यूएशन एंगल से ये SME स्पेस में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है क्योंकि नीश और स्केलेबल बिजनेस है, पर वॉल्यूम्स अभी छोटे हैं, हेंस रिस्क हायर है. मैकफोर्स LTD एक यंग फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में एक यूनिक ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बिल्ड कर रही है. ये DIY, रोबोटिक्स, IoT स्पेस को टारगेट कर रही है जहां लॉन्ग टेल प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है. फाइनेंशियली स्टेबल है, मैनेजमेंट यंग और केपेबल है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, खासकर अगर B2B स्केल होता है. लेकिन ध्यान रहे, ये बिजनेस अभी रिलेटिवली स्मॉल साइज पर है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंस एक बड़ा रिस्क फैक्टर है.